सो हेलो गाइस, वेलकम टू द समीर पॉडकास्ट। और आज हमारे पास है वेरी स्पेशल गेस्ट हु वाज मिस्टेकन बाय मेनी ऑफ देम बट डिफीटेड बाय नन, द वन एंड ओनली विजय माल्या। सर, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? वही जो करता था पहले, बिजनेस। पहला क्वेश्चन है, इतने सालों में तो शायद बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया चैनल ने आपको उनके चैनल में फीचर करने के लिए बुलाया होगा। व्हाई डिड यू चूज आवर चैनल? तो समीर, आपने बड़ी अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत की है। तो जैसे कि जानते हैं आप, न्यूज़ चैनल से कैसे होते हैं आजकल, जो बात नहीं है वो भी आप मिर्च मसाला डाल के या कुछ समथिंग स्पाइसेस दे यूज्ड टू ऐड इन द ब्रॉडकास्ट or in the news channels, because of which they cannot show the reality of the people. So मैंने इस ब्रॉडकास्ट को चुना क्योंकि यही एक जरिया है जिसको मैं खुल कर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ. So I choose you as to victim myself towards the country of India. So sir, let's talk about Kingfisher as a brand. Kingfisher is a very big brand. Kingfisher ने इंडिया को बियर सर्व किया है और यूनाइटेड ब्यूरीज भी किंगफिशर में ही पड़ता है. और किंगफिशर एयरलाइंस इट यूज्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया. हालांकि अभी तो वो बैन हो चुका है या नहीं चलता है इंडिया में. हाउ डिड यू मैनेज टू मेक दिस ब्रांड सो सक्सेसफुल? So let me explain with you from the starting. So Kingfisher को शुरुआत में मैंने सीधा यूथ को फोकस किया था. यूथ कहाँ फोकस करते हैं? स्पोर्ट्स एंड एनी अदर कल्चर्स वेयर दे कैन इन्जॉय. सो मैंने किंगफिशर को ऐसा ब्रांड बना दिया था, इट्स कल्चर ऑफ जॉय. या सर, आई स्टिल रिमेंबर, लोग आपको किंग ऑफ गुड टाइम्स बोलते थे उस समय, और आज भी आपको किंग ऑफ गुड टाइम्स ही बोलते हैं. या क्योंकि मैंने किंगफिशर के लिए बहुत गुड टाइम लाया था उस टाइम. आई हैव स्पॉन्सर MotoGP. आई हैव इवन ओपन एयरलाइंस इन द नेम ऑफ किंगफिशर, जो मैंने अपने बेटे के बर्थडे में गिफ्ट किया था उसको. या सर, किंगफिशर एयरलाइंस वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन था इंडिया का हाँ. उस समय में. एज यू हैव अ ब्रूअरी जहाँ पे आप अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं, डू यू प्रमोट ड्रिंक एंड ड्राइव? नो, आई नेवर प्रमोट ड्रिंक एंड ड्राइव. इसके बजाय मैंने खुद एक एड में काम किया था जिसमें मैंने कहा था यंगस्टर को नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिकॉज ऑफ विच द मोस्ट माई मोटिव वॉज दैट द यंगस्टर शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. जिसमें मैंने ना किसी एक्टर या बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया था. इसमें मैं खुद एक्टिंग किया था उसमें, बिकॉज टू एनकरेज द यूथ नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. सो सर, हाउ आर यू फीलिंग? आपका IPL टीम RCB इस साल IPL जीत गया है. अभी मेरे पास एक ट्रॉफी नहीं, 5 ट्रॉफी होती. लेकिन सर, वो कैसे? बिकॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस मेरे हाथ से एक बहुत छोटी बिट्स की वजह से हाथ से निकल गई, बिकॉज ऑफ विच अंबानी गॉट द फ्रेंचाइजी ऑफ मुंबई इंडियंस. सो सर, व्हाई डिड यू चूज RCB? बिकॉज आई वॉन्ट यूनाइटेड ब्यूटी, जो एल्कोहल बनाती थी रॉयल चैलेंजर्स के नाम पर, और जो बेंगलोर के नाम से पूरा परफेक्टली शूट करता था. Because of which RCB was second priority of IPL. Was your motive just to promote Royal Challengers, or you have an interest in cricket also? No, it was just a business scheme. My motive was to own 2 franchises, but I could own only one because of some elegance of the BCCI. उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी ओन कर सकता हूँ. So I own RCB, which perfectly suit with the name of Royal Challengers, my own whiskey name. So I choose RCB. So sir, it is reported that you have looted 9,000 crores from India. Do you feel any regret, और क्या आपको बुरा लगता है इस बारे में? No, I never looted any money from India. It was just a loan taken by the Kingfisher's company, and I was just one of the guarantor of the company. But the Indian government has collected 14,000 crore from my personal assets. उस हिसाब से तो हमें आपको पैसा देना चाहिए. इस हिसाब से लूट रहे तो हम हुए, आप नहीं. सॉरी सर. तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल देना पार्टी करने आ रहा हो विजय माल्या. So that was the podcast today, and thanks for watching. Thank you sir.